हुआ और अर्जुन ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यहीं से महाभारत की शुरुआत होती है। महाभारत का बीज यहीं से आज अंकुरित हो गया। कन्हैया से दुश्मनी विवाह से शुरू हुई, पीछे आपने श्रवण किया, और पांडवों से दुश्मनी आज यहीं से अंकुरित हो गई, स्फुरित हो गई, प्रकटित हो गई। कहते हैं कि और आगे चल करके भगवान ने महाभारत करा करके संपूर्ण पृथ्वी का भार हल्का कर दिया और धर्म की स्थापना की। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यह है भगवान ने किस प्रकार से धर्म की स्थापना की, यह भगवान की कथा रही। कहते हैं आगे क्या सुनना चाहते हो? तब सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, हमने भगवान का एक नाम दीन दयाल सुना है, दीन बंधु। तो यह बताइए कि क्या कभी भगवान ने दीन बंधु पर कृपा की है, करुणा की है? तब भगवान सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आती है, और जैसे ही सुदामा की याद आई, सुखदेव स्वामी समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। क्योंकि सुदामा चरित्र बहुत ही पवित्र है। भगवान सबसे बड़ी कृपा करुणा ब्राह्मण सुदामा पर ही तो किए हैं। जो पद आदि शक्ति जगत जननी लक्ष्मी को नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला है, वह पद सुदामा को भगवान ने इस दिव्य झांकी का स्मरण होते ही, याद आते ही सुखदेव समाधिस्थ हो गए, सोचने लगे, विचार करने लगे। तब सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, भगवान ने दीनों पर भी कृपा की है और बहुत सुंदर तरीके से कृपा की है, ऐसे वैसे कृपा नहीं की है। कहते हैं सुनाइए भगवान। कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। तब ब्राह्मण सुदामा की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, जिसका दाम हो सुंदर, या जिसका धाम हो, यह ब्रज रूपी धाम, शरीर रूपी धाम जिसका हो सुंदर, वह है सुदामा। और सुदामा ब्राह्मण वित्तमः कहा भगवान ने। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म जायते इति शूद्रः कर्म उच्यते इत ब्राह्मणः। जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी वेद को पढ़ा नहीं है, कोई भी कह देता है महाराज, या कोई किसी से भी प्रश्न कर लेता है कि ब्रह्म जान्यते इति ब्राह्मणः जन्मते इति शूद्रः। लेकिन यह भागवत कहती है, यह कथा कह रही है, ध्यान से सुनिए, आज से ऐसी गलती मत करना, क्योंकि सिंह का बच्चा सिंह ही होगा, भेड़ नहीं होगी। यह बात तो जानते हो कि सिंह का बच्चा सिंह, भेड़ का बच्चा भेड़, गाय का बच्चा गाय, भले ही गोकर्ण हो जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि जब जन्म होता है तो वह द्विज कहलाता है, मतलब ब्राह्मण कहलाता है। और जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार आदि हो जाता है तो वह विप्र हो जाता है। क्या होता है?
विप्र हो जाता है। और वही ब्राह्मण जब आगे चल करके शास्त्र का ज्ञान हो जाता है, यज्ञ पूजा पाठ आदि करवाने लगता है, तो ब्राह्मण हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्राह्मण, ब्रह्मविद्तम। और यही ब्राह्मण जब त्रिकाल संध्या करता हुआ सब में समभाव देखता है, सुख आने पर बहुत सुखी नहीं होता, खुश नहीं होता, और दुख आने पर बहुत दुखी नहीं होता है, तो ब्रह्मविद्तम, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद्त ब्राह्मण। ऐसे हैं हमारे सुदामा। कहते हैं कि जिनकी इंद्रियां शांत हैं, जो जितेंद्रिय हैं, जो गोस्वामी हैं, जो संसार को देखते हुए कभी अपनी दृष्टि में किसी भी प्रकार का दोष लाते ही नहीं हैं, कोई भेदभाव उनकी दृष्टि में आता ही नहीं है, सबको समभाव से देख रहे हैं। कहते हैं कि सुदामा जी, कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा बहुत दरिद्र थे, लेकिन संस्कृत में दरिद्र का अर्थ होता है गरीब, लेकिन हिंदी में हम लोग कुछ अलग ही अर्थ लगाते हैं। दरिद्र का मतलब कहते हैं लालची कुछ लोग हैं, कंजूस कुछ लोग कहते हैं, लेकिन दरिद्र का मतलब होता है, संस्कृत शब्द है गरीब। सुदामा लालची नहीं थे, गरीब थे। कहते हैं कि इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, और इनके पांच दिन तक अन्न का इन सबको दर्शन तक नहीं होता है, इतनी गरीबी है। अन्न भी इनको नहीं मिलता है, और यह भिक्षा मांगते हैं। और ऐसा नहीं कि मांगने निकल गए तो निकले ही हैं, 5 घर भिक्षा मांगने जाते, मिल गया जो उसी को घर में ले आते और पका करके और फिर भगवान नाम में लग जाते। ऐसा नहीं है कि दिन भर मांगते, सिर्फ 5 घर ही भिक्षा लेते हैं, और 5 घर में मिला तब भी खुश हैं, नहीं मिला तो घर आ गए। कहते हैं कि इस तरह की दयनीय स्थिति देख करके एक बार ऐसा हुआ कि कई दिन तक भोजन नहीं मिला, भिक्षा ही नहीं मिली, कई दिन बीत गए। आज भगवान करुणा निधान की करुणा जागृत हो गई, भगवान को अपने मित्र की याद आती है। प्यारे भक्तों, जब भगवान को अपने मित्र की याद आती है, तब भगवान भी मन में विचार करते हैं कि चलते हैं, हमने सब पर कृपा किया, सबकी भक्ति हमने स्वीकार किया, लेकिन अभी एक कर्ज हमारा बाकी है। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, और यहाँ पर सुदामा जी जो हैं वो भिक्षा के लिए घर से बाहर निकलते हैं। और जब घर से बाहर निकल गए तो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और कहते हैं, हे देवी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और माता सुशीला कहती हैं कि हे भगवन क्षमा करना, इस दास के पास, इस अनाथ के पास कुछ भी नहीं है। भगवान रूपी ब्राह्मण कहते हैं, अरे देवी ये कैसी बात कर रही हो, जिनके मित्र हो दीनानाथ, जिनके मित्र हो कृष्ण कन्हैया, वो अनाथ कैसे हो सकता है, और यह अनाथ का घर कैसे हो सकता है देवी? यह कुछ समझ में नहीं आई बात। सुशीला आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि अरे हमारे स्वामी के मित्र जगदीश हैं, श्याम सुंदर हैं, वंशीधर हैं। ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मण देवता कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे देवी मैं आपको एक मार्ग बताता हूँ,
इस मार्ग पर अगर आप चलेंगी तो जरूर आपकी यह जो अवस्था है यह सुधर जाएगी, संवर जाएगी। और आज ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे देवी एक बार अपने स्वामी को कह दीजिए कि अपने मित्र से जाकर के एक बार उनका दर्शन तो कर लें, हो सकता है उनकी कृपा हो जाए। वो तो दीनानाथ हैं, करुणा के सागर हैं। और ऐसा कह करके भगवान कुछ दूर जा करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब महाराज सुदामा जी का आगमन होता है तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुशीला जी अपने स्वामी से पूछती हैं कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षाद्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभा। आप सच बताइए, आपने कभी हमसे बताया ही नहीं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। कहा, हाँ देवी, हमने बताया नहीं आपसे, कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा। ऐसी स्थिति है कभी हमें और आपको एक साथ शांति से बैठने का मौका ही नहीं मिला। ये सारी बातें जब सुख होता है तब अच्छी लगती हैं। बात को बनाने का प्रयास किया। देखिए सुदामा जो है सुंदर दाम है, भगवान से कोई चाहत नहीं है, क्योंकि आज सुदामा जो गरीब हैं तो हमने बताया कि मित्रता दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। यह कथा आती है कि जब एक बार आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने गए थे सांदीपन के, तो वहाँ पर एक दिन एक चोर चना चुरा करके भाग गया और माता ने, गुरु माता ने श्राप दे दिया कि जो इस चने को चुरा करके गया है और जो इसे खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, मतलब गरीब हो जाएगा। और यह श्राप चोर पीछे ही था, श्रवण कर रहा था। चना को ला करके जब रख दिया तो सुदामा भी इस दृश्य को देख रहे थे और गुरुदेव की आज्ञा पा करके जब वन में लकड़ी तोड़ने के लिए जाने लगे तो मैया ने भूल बस वही चना दे दिया कि हे सुदामा, आप दोनों जाना वन में लकड़ी तोड़ना और इसी चने को भूख लगेगी तो खा लेना। सुदामा को पता है कि अगर कन्हैया हमारा यह चना खाएगा तो यह तो राजा का पुत्र है, द्वारिकाधीश है। ये कैसे सहन कर पाएगा? ये छोटे से मक्खन खाया है, मिश्री खाया है, राज सुख का भोग किया है गोकुल में, वृंदावन में। तो हमारे प्रभु कैसे यह सब सहन करेंगे? यही सब सोच करके कि हे मित्र, भगवान कि मित्र सुदामा है और विचार कर रहे हैं कि हे मित्र, जब तक मैं हूं तब तक आपको दरिद्र नहीं होने दूंगा। और वही घटना, तूफान आता है, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कथा आती है और सुदामा कहते हैं दांत हमारा बोल रहा है और चना स्वयं खा लेते हैं और मित्र को गरीबता से बचा लेते हैं। यह कथा हमको सिखा रही है कि मित्रता सुदामा और कृष्ण की तरह होनी चाहिए। कहते हैं कि जब भगवान कहते हैं सुदामा महाराज, सुदामा बता रहे हैं कि हे देवी ऐसा अवसर ही नहीं लगा, तब उनको भगवान की याद आती है कि साईवं भार्यायाः विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदुः अयं हि परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। तब उनको याद आती है अपने कन्हैया की और दर्शन की भावना जागृत होती है कि हम अपने कन्हैया का दर्शन करें। लेकिन कहते हैं कि जब मित्र के घर में जाइए, गुरु के घर में जाइए तो कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और आज मन तो है मित्र के दर्शन का, आँखियां तो प्यासी हैं हरि दर्शन को, लेकिन लेके जाएं तो क्या जाएं, कहाँ वो राजा धीराज और कहाँ यह सुदामा दरिद्र दास।
किस भाव से जाएं, कैसे जाएं, यही विचार चल रहा है। एक बार तो मन हुआ, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि कहीं हमारे जाने से हमारे मित्र को कोई कुछ सोचे ना, कोई कुछ समझे ना, कोई दोष दृष्टि से, दोष भरी भावनाओं से हमारे कन्हैया को कोई देखे ना कि कहाँ ये महाराज और कहाँ इनका यह दरिद्र मित्र, एक ऐसी मित्रता है। अनेक प्रकार के विचार आते हैं मन में, लेकिन आज सुशीला ने ठान ही लिया है, क्योंकि ब्राह्मण देवता का वचन था कि कन्हैया के यहाँ जब जाएंगे तो दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। और ऐसा श्रवण की है सुशीला, और पत्नी है, पतन से जो बचाए वही तो पत्नी है। धर्मपरायण हैं, सुशीला भी परम ज्ञानी हैं, परम विदुषी हैं, क्योंकि वो भी राजपुरोहित की ही पुत्री हैं। उन्होंने मन में विचार बनाया कि अब स्वामी को भगवान की शरणागति तक पहुंचाना ही है। दृढ़ संकल्प ले लिया, और दृढ़ संकल्प लिया। सुदामा सोच रहे हैं क्या ले जाऊंगा। देवी ने कहा कि आप जाने का विचार बनाइए, तैयारी बनाइए, क्या ले करके जाएंगे वो हमारी व्यवस्था है। 4 घर जाती हैं और 4 मुट्ठी चावल, अलग अलग एक तरह का चावल भी नहीं है। और जब चाहे कि घर में ढूंढ रही हैं तो बांधने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है, कपड़े का टुकड़ा भी नहीं, ऐसी दयनीय स्थिति है। और इस स्थिति में बहुत ढूंढने से एक कोने में, जिसमें कई छिद्र हैं, ऐसी फटी धोती मिलती है, और उसी में चटकी, पहले जो कपड़े फट जाते थे तो माताएं लगाती थी चटकी। आज तो कपड़े का युग है, एक फटा दूसरा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक में जब छेद हो जाता था तो दूसरे कपड़े को काट करके चटकी मारते थे, चट्टी लगाते थे जोड़ करके। उसी तरह से जोड़ करके और उसमें 4 मुट्ठी चावल को बांध दिया। और अपने स्वामी को कहती हैं अब आप चाहिए, और एक पत्र लिख करके देती हैं कि यह पत्र आप कन्हैया को, द्वारिकाधीश को दे देना। सुदामा जी चलते हैं आगे, और जब जाते हैं, जाते जाते शाम हो गई। एक जंगल पड़ता है रास्ते में, और वहीं बिहबल हो गए, थक गए। पैर में चप्पल नहीं है, पैरों में विवाय फट गई हैं, खून की धार निकल गई है। और आज बिहबल होकर के सुदामा एक वृक्ष के पास, एक नदी आती है और बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते हैं कृष्ण का स्मरण करने लगते हैं। वहाँ पर कृष्ण की करुणा जागृत होती है। और जब कन्हैया की करुणा जागृत हुई और सुदामा यहाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कन्हैया की समाधि में चले गए और भगवान ने विचार किया कि बड़ी दूर है द्वारिकापुरी, हमारे मित्र कैसे आएंगे। भगवान झट से कन्हैया को अपनी योग माया को आदेश दिया, और कन्हैया की योग माया ने सुदामा को ले जा करके द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। बोली भक्त भगवान की जय हो। भगवान की करुणा हुई, और जब देखते हैं तो
हम कहाँ आ गए। और सबसे जब पूछा सुदामा ने कि हम कहाँ आ गए, यह कौन सी जगह है, सबने कहा यह द्वारिकापुरी है। तब ब्राह्मण सुदामा को याद आता है कि हम तो द्वारिकाधीश से ही मिलने आए हैं। मार्ग पूछते हैं और ग्वाल वालों ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता आगे जाइए, ये जो बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है द्वारिकापुरी ही है। जाते हैं, कथा कहती है कि जब आगे जाते हैं महल के गेट पर पहुंचते हैं तो कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ लोगों के माध्यम से आप लोगों ने सुना है, श्रवण किया है, एक भजन भी है कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि जो द्वारिकाधीश हैं, जो धर्म के वेता हैं, परम तत्वज्ञ हैं, उनके यहाँ ब्राह्मण को घर में प्रवेश करने के लिए, दरबार में प्रवेश करने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं है। वहाँ पर सभी डायरेक्ट जा सकते हैं। ब्राह्मण, संत, भक्त भगवान के दरबार में कौन रोक टोक है। और ऐसे सुदामा के लिए बहुत सुंदर। लेकिन आइए उस भजन को गुनगुना लेते हैं। संदेशा हम लोग भी भेजें थोड़ा। अरे देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेके आया हूँ। से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है,
दर पे सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। जब इस प्रकार का वचन सुना, भगवान दौड़े और ऐसे दौड़े कि फिर सारी सुध बुध खो गए। सुदामा नाम सुनते ही भगवान आज दौड़ पड़े, और जब दौड़ पड़ते हैं कन्हैया तो दुपट्टा इधर गिरता है, चप्पल खड़ाऊं जो थी उधर जाती है, और भगवान आकर के सीधा कन्हैया को अपनी गोदी से उठा करके और ले जाकर के राजमहल के सिंहासन पर विराजमान कर देते। आज वह पद अपने मित्र को भगवान ने दिया जो आज तक कभी किसी को नहीं दिया। अपना सिंहासन प्रदान कर दिया, और यह देख करके सब आश्चर्यचकित हैं, अचंभित हैं कि कौन आ गया, कैसा आ गया, कौन है, आज तक न किसी ने देखा था न किसी ने सुना था। और देवियों को तो भगवान ने कहा कि हे देवियों, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है कि जब कोई आए तो प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद में ब्राह्मण या कोई आपका अतिथि या पूजनीय आए तो उसके पैर को प्रक्षालन करने की व्यवस्था है, पैर को धोने की व्यवस्था है। जिस घर में अतिथि या ब्राह्मण के पैर को धो करके घरों में उसका छींटा मारा जाता है और बाहर से दीवार पर डाल दिया जाता है, लोग कहते हैं कि महाराज जी घर बंधन कर दीजिए, बहुत आपत्ति विपत्ति आसुरी शक्तियां परेशान कर रही हैं, तो घर बंधन अगर करना है अपना, अगर आपको स्वयं से चाहते हैं कि आपके घर में किसी आसुरी शक्ति की छाया ना पड़े, तो अगर ब्राह्मण आए आपके घर में, आपके पूजनीय आए, आपकी बेटियां आए, आपकी बुआ आए, तो उनके पैरों को धो करके घर में छींटा मार करके बाहर से जब दीवार पर डाल देंगे तो आपके घरों में कोई आसुरी शक्ति का प्रवेश कदापि नहीं हो सकता। यह कारण है, इसलिए यह व्यवस्था हमारी थी, लेकिन न आज व्यवस्था ही रही और ना ही हमारा और आपका घर ही सुरक्षित रहे।
जो भी हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कार में, हमारी सभ्यता में था, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस था मानो, या बहुत बड़ी पॉजिटिविटी ऊर्जा थी, पॉजिटिविटी थी। लेकिन आज हम सब भूल गए हैं। तो आज से आप लोग तो करेंगे, करेंगे तो हाथ उठा दीजिए, क्योंकि कथा में आए हैं तो धारण कीजिए, क्योंकि धार्यतीति इति धर्मा और धर्मे रक्षति रक्षिता। धर्म को धारण करेंगे तो हमारा धर्म वही हमारी रक्षा कवच बन करके खड़ा हो जाएगा। आज भगवान भी सोचते हैं कि अगर जल से धोऊं तो जल दूषित हो सकता है, क्योंकि उस समय फिल्टर की व्यवस्था नहीं थी, आरओ नहीं था। सोच रहे हैं कि गंगा जल से धोऊं तो गंगा जल तो हमारे चरणों से निकला हुआ है, और ब्राह्मण के चरण का पाद प्रक्षालन अपने चरणों से निकले हुए गंगा जल से कैसे करूं। भगवान बहुत विचार करते हैं। फिर भगवान देखी सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पानी परात को हाथ छुयो नहीं, ओ नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोयो। नैनन के जल से पग धोयो। आज भगवान के आंखों से अश्रु की धार निकल गई, और अश्रु की धार जब निकल गई तो भगवान के चरणों को धो रहे हैं, मानो कि आज नदी या मानो आज अश्रु गंगा प्रकट हो गई है। और प्यारे भक्तों, वंश गंगा जब प्रकट हो गई, भगवान ने खूब भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। इस झांकी का दर्शन कीजिए कि जब इस प्रकार का संभाव होगा, भक्ति होगी तो जरूर करुणा का सागर एक ना एक दिन रीझ जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और आज वही कृपा भगवान की सुदामा पर हुई है। नेत्रों के जल से पैर का प्रक्षालन करते हैं, जल का चरणोदक लेते हैं भगवान के। भगवान सुदामा की जल का चरणोदक पान करते हैं, पी लेते हैं। हम लोग धो करके छिड़कना भी नहीं समझते कि इससे कल्याण होगा। और भगवान ने ब्राह्मण के चरणों को धो करके चरणोदक लिया, देवियों को दिया, और उसके बाद में सिंहासन पर विराजमान ही किए हैं। स्वागत करते हैं, जलपान कराते हैं, भोजन करा करके भगवान अब अपने ही शयन कक्ष में ले जाते हैं। और यह सब देख करके आज भगवान की जो देवियां हैं वो सोच रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि किम नेन कृतम पुण्यम, ऐसा कौन सा पुण्य सुदामा ने किया है जो आज ऐसा पद प्राप्त हो रहा है, ऐसे प्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है। कि अवधूतेन वेक्षुणा, देखने में तो अवधूत लगता है, लेकिन कृपा जगदीश की हो रही है। ओ श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरिहितेना
अचार। देखने में तो अधम सा लगता है, लेकिन परम धाम में जो हम लोगों को सुख नहीं मिला, प्रभु की कृपा नहीं मिली, वह कृपा आज प्रभु की शर्म खा रही हैं, लज्जा आ रही है उनको कि ऐसे सुदामा ने कौन सा पुण्य किया है और हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि जो इस सुख की आज तक हमको प्राप्ति नहीं हुई। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, देखिए आज लक्ष्मी जी पंखा स्वयं झल रही हैं, प्रभु स्वयं आज चरण दबा रहे हैं और चरण को दबाते दबाते भगवान को याद आती है कहाँ की? गुरु आश्रम की। कहते हैं, हे मित्र, हम आप साथ पढ़ते थे और आप बहुत शर्मीले थे उस समय, जो भी कहते मुस्कुरा करके टाल देते थे। क्या आज भी वैसे ही हैं या शादी विवाह कुछ किए? क्योंकि तब के बाद आज मिले हैं। कहते हैं भगवान जी की, अपि ब्रह्मण गुरुकुलात्, सुखदेव जी कह रहे हैं कि अपि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। शादी वादी आपने किया? सुदामा कहते हैं, हाँ भगवान, शादी किया। आपकी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान ने कहा, आपने बुलाया भी नहीं। कहा, क्या बताऊं भगवान, जल्दी जल्दी में आप तो जानते ही हैं, शादी हो गई और बुला नहीं पाया मैं आपको। कहते हैं कि हे प्रभु, अब आपसे क्या बताऊं, बहुत जल्दी में शादी हो गई, इसलिए आपको हम बुला नहीं पाए। तो भगवान ने कहा कि भाभी की कोई फोटो वोटो ले आए हैं, उनसे मिलाएंगे नहीं? और जब शादी हुई है और भाभी हैं तो जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ सप्रेम भेंट तो दी ही होंगी। कहते हैं, नहीं मित्र, जल्दी जल्दी में चले आ गए, क्योंकि जो ऐश्वर्य देख रहे हैं, जो ठाट बाट देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कन्हैया को अगर यह टूटा फूटा चावल की भेंट अगर देता भी हूँ तो इनकी देवियाँ जो हैं पता नहीं क्या सोचेंगी। कन्हैया के स्वभाव को तो सुदामा जान रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि यह समाज क्या कहेगा कि ये जगदीश हैं और इनका मित्र सुदामा इस प्रकार से दरिद्र है, गरीब है, ये कैसी मित्रता है? कहीं भगवान पर कोई उंगली ना उठा दे। बहुत सुंदर विचार कर रहे हैं कि आज कोई उंगली ना उठा दे, लेकिन भगवान तो सब जान रहे हैं, सर्व अंतर्यामी हैं प्रभु। और जब भगवान ने देखा मौका और सुदामा से जब भगवान ने पूछा तो सुदामा और जो पोटली लिए थे चावल की उसको और छुपाने लगे, संभालने लगे कि कहीं गिर न जाए, भगवान को पता न चल जाए। भगवान कहते हैं, हे मित्र, पैर बहुत दबा लिया, लाइए थोड़ा हाथ भी आपका दबा दूं। और जैसे ही हाथ को पकड़ते हैं और जोर से अपनी तरफ खींचते हैं, जो पोटली दाब रखे थे सुदामा वह नीचे गिर जाती है और भगवान ले करके कहते हैं, ओह मित्र, आज भी आपका स्वभाव वही है, शर्माना आपका अभी कम नहीं हुआ, शर्मीले के शर्मीले ही रह गए। इतना सुंदर अमृत जैसा चावल ले आए हैं आप, जो लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और आप लक्ष्मी स्वरूप चावल को आप चुरा रहे हैं। भाभी ने यह भाव और भाव के ही तो हम भूखे हैं। जैसे भगवान ले करके कथा कहती है कि इति मुष्टिम सक रध्वम
द्वितीयां जग्धुमा ददे तावक्त्रे जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिना। लेकर के 2 मुट्ठी चावल 2 बार में भगवान खा लेते हैं। ऐसा तो आपने सुना है कि भगवान 2 मुट्ठी खाते हैं, तीसरी में देवी पकड़ती हैं, लेकिन कथा कहती है कि इति मुष्ठिम सक्री जग्ध्वा द्वितीया जगमुह माददे। द्वितीय मुष्टिका में मुट्ठी में देवी ने पकड़ लिया हाथ। एक ही मुट्ठी चावल ग्रहण करके भगवान ने द्वारिका जैसी सुदामा को द्वारिकापुरी दे दिया। और उसके बाद में देवियों ने कथा ऐसी है, ऐसा हम सब ने सुना है कि देवियों ने कहा हे भगवान अब अपने लिए भी कुछ रखिए, क्योंकि जब देते हैं करुणा सागर तो सब कुछ दे देते हैं, और जब लेते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं। कहते हैं कि जब सारी लीला संपन्न हुई, सुदामा अब अपने घर के लिए तैयार हुई और भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने जब कुछ नहीं दिया तो सुदामा अपने मन में विचार करते हैं कि आज भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन ऐसा कथा ऐसा नहीं कह रही है। कथा कहती है कि सुदामा मन में यह विचार करते हैं कि धन्य है प्रभु, क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ओ ब्रह्मबन्धुरितिमाः बाहुभ्यां परिरम्भितः। मैं इतना बड़ा पापी हूँ, दीनहीन हूँ, हे भगवान मैं इस योग्य ही नहीं था। क्वाहं दरिद्रः पापीयान्, लेकिन फिर भी भगवान की हम पर इतनी कृपा हुई, क्या कम है। हे प्रभु आपने भले ही हमको कुछ नहीं दिया, लेकिन कुछ ना दे करके ही सब कुछ दे दिया। आपकी बहुत बड़ी कृपा है, अगर दे भी देते तो हम भूल जाते। सुदामा ने कहा कि हमको ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, हे भगवान आपने जो यह प्रेम दिया, जो यह पद दिया, आज तक जो पद किसी को आपने नहीं दिया वही हमारे लिए बहुत है। कथा कहती है कि जब सुदामा पुरी पहुंचते हैं, वहां ऐसे सोचते सोचते तो देखते हैं जहां पर सुदामा की कुटिया थी आज सुदामा पुरी बन गई है। और उनकी पत्नी जो देवी सुशीला हैं स्वागत करती हैं कि पत्नीं दीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्कण्ठीनां मध्ये भान्ति सवे स्मितः। जब स्वागत किया दास दासियों के साथ देवी सुशीला ने, तो सुदामा ने कहा देवी यह कैसे हुआ? तो कहती हैं कि हे स्वामी आप जिन जगदीश के शरण में गए थे, जिन सुदामा मित्र के शरण में गए थे, जिनका नाम दीनबंधु है, उन्हीं की कृपा का यह प्रसाद है। प्रसन्न है, प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। कहते हैं कि कृष्ण सचमुच में घनश्याम हैं, सचमुच में दीन दयाल हैं, करुणा के सागर हैं। कहते हैं कि जैसे द्वारिकापुरी थी वैसे ही भगवान ने सुदामा को सुदामापुरी दे दिया है। कहते हैं कि हे राजन इस प्रकार से हमारे प्रभु दीन दयाल हैं और दीनों पर इस प्रकार की कृपा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन एक समय
ग्वाल बाल देवकी माता के साथ में द्वारिकापुरी आए। वहां पर देवकी माँ ने कहा कि हे पुत्र, हमने सुना है आपने गुरु माता को उनके पुत्रों का दर्शन कराया है, हम भी चाहती हैं हम भी कि आप अपनी कृपा करिए, हमारे पुत्रों का दर्शन हमको भी करवा दीजिए। भगवान उन पर कृपा करते हैं और वहीं पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सबने मान लिया कि भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वसुदेव सुतं देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जब ऐसे परम आनंद की प्राप्ति हुई तो माता देवकी ने कहा कि आप ही जगतपति हैं, आप ही जगत गुरु हैं। इस प्रकार की प्रार्थना करती हैं। कहते हैं कि हे राजा, आगे चल करके जब भगवान अपने लीला धाम का समापन करना चाहते हैं, अब मन में विचार कर रहे हैं, तब अपने परिवार को महामाया के द्वारा भगवान ने सोचा कि हमारा इतना बड़ा परिवार है और ऐसी एकता है, यह ठीक नहीं है समाज के लिए। और भगवान ने कहा कि अब इन सबका भी संहार करना चाहिए, क्योंकि समानता, समाज को चलाने के लिए समानता की जरूरत है। और जो पलड़ा भारी होता है दबदबा उसी का होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि यह ठीक नहीं है समाज के लिए। और एक बार ग्वाल बालों ने सांब के पेट में मूसल को बांध करके ऋषियों का अपमान किया और ऋषियों ने श्राप दे दिया। ऋषियों से प्रश्न करते हैं कि यह जो देवी हैं इनके पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि अंतर्यामी होते हैं। ऋषियों ने कहा कि जाओ, तुम लोग घोर अपराध कर रहे हो, इससे होगा मूसल और उसी मूसल से तुम्हारे वंश का होगा विनाश। महाराज उग्रसेन को पता चला, उसका चूरा बनवा करके समुद्र में डलवा दिए। एरका नाम की घास हुई और जो लास्ट चूरा बचा था वह समुद्र में डलवाए मछली के पेट में गया और मछली के पेट से एक बहेलिया ले लिया और उसको तीर के नोक में लगा लिया। कहते हैं कि एक बार मेला लगा हुआ था, मदिरा पान करके ग्वाल बालों ने आपस में युद्ध किया और ग्वाल बालों का विनाश हो गया उसी एरका नाम की घास से। और कहते हैं कि आगे एक भक्त के मनोरथ को और पूर्ण करना है। कहते हैं कि जो ये बहेलिया है पूर्व जन्म में सुग्रीव का भाई बाली है, जिसको भगवान ने छुप करके मारा था। तो भगवान किसी का कर्ज रखते नहीं हैं। आज उसके भी मनोरथ को और उसके भी कर्ज को उतारना चाहते हैं, क्योंकि रामावतार में जो जो अधूरा रह गया था, कृष्णावतार में भगवान ने सबको कहा था कि हम सबके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और आज भगवान वही मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। योगेश्वर एक बट वृक्ष के नीचे पर पैर रख करके लेट गए और भगवान का जो पैर है वो चमचमाता है, दिव्य ज्योति निकल रही थी। बहेलिया ने सोचा कि कोई हिरन है और उसकी आंख चमक रही है और आंख को चमकता हुआ देख करके बाण को चला दिया। और जब बाण को चलाया तो प्रभु के मुख से आवाज निकली और बहेलिया आकर के क्षमा प्रार्थना करता है, प्रभु ये हमसे कैसे हो गया, घोर अपराध। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है। कहते हैं कि हे राजन, जब दिव्य ज्योति निकली और वहीं पर उद्धव जी थे, उद्धव जी को भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। सभी भक्तों ने कहा भगवान हम सब अब किसकी शरण में जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो,
आप सब भागवत का स्मरण करना, परम तत्व का, सत्कर्म का स्मरण रखना और दिव्य ज्योति सीधे जा करके भागवत में प्रविष्ट हो जाती। बोली भागवत महापुराण की जय हो, बोली सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। उसके बाद में आगे कथा आती है दत्तात्रेय की। 24 गुरु बनाए। कहते हैं कि इस प्रकार से हे राजन, इस प्रकार से भगवान की लीला का संभ्रमण हुआ और देखते ही देखते आज 7 दिन बीत गए। वह समय आ गया, उधर से तक्षक चल रहा है और इधर से सुखदेव स्वामी जो है कहते हैं हे राजन अब आपको क्या दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि हे प्रभु हमको वही सब कुछ दिख रहा है, सर्प दिख रहा है, आप दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ, माया दिख रही है, घर दिख रहा है, संसार। जोर से डांटते हैं, कहते हैं कि जिस अंधकार से हमने तुमको 7 दिन से निकाला अभी भी वही दिख रहा है। कहते हैं भगवान नाम का स्मरण करो और तब जाकर के महाराज परीक्षित को ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है। कहते हैं भगवान अब मुझको सर्प में भी कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा कहते ही जैसे ही सर्प राजा परीक्षित के पास पहुंचने ही वाला था कि दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान की स्तुति करके कृष्ण के चरणों में प्रविष्ट हो गई। बोली भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने भागवत कथा का श्रवण कराया और परीक्षित को मोक्ष हुआ। कहते हैं कि जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, इस कथा को कहेगा, इस कथा को सुनेगा, इस कथा को देखेगा, सबको सुख प्राप्त होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कथा जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें बताते हैं और उसके बाद में आपसे हम भी बता रहे हैं, कह रहे हैं। प्रार्थना समझिए कि भक्त चरण दास आप सबसे प्रार्थना कर रहा है कि आपने जो कुछ भी सुना है उसमें से अगर एक भी शब्द धारण कर लिया अपने जीवन में तो यह परम सत्य है कि आपका दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। कहते हैं कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एक छोटी सी कथा आपको बताता हूँ किस तरह से विश्वास रखना है। एक दिन इसी तरह से एक गांव में भागवत कथा चल रही थी, जैसे यहाँ पर चल रही है, और वहाँ पर सभी आए और कथा विश्राम हुई तो महाराज जी ने कहा कि आज अगर आप लोगों ने कथा का श्रवण किया है तो एक एक संकल्प जरूर लो। अगर कोई सुरती खाता है तो सुरती को छोड़ दे, कोई गुटखा खाता है तो गुटखा छोड़ दे। एक संकल्प लेकर के आप लोगों को भी जाना है कि आज से हम एक बुराई को छोड़ करके यहाँ से जाएंगे। अगर मान लो कि कोई बुराई आपके अंदर नहीं है तो यह संकल्प लेना है कि एक माला करते हैं तो 2 माला करना है। क्या करना है? एक माला अगर करते हैं तो 2 माला करते हैं। अगर नहीं भगवान का नाम जपते हैं तो आज से यह संकल्प लीजिए कि आज से एक बार जय श्री राम या ओम नमः शिवाय या फिर जो मंत्र आपको अच्छा लगे उसका स्मरण करना है। वहीं पर एक भक्त बैठे थे, कहते हैं कि हे प्रभु, हम सबने तो संकल्प ले लिया है लेकिन हमारे गांव में एक
सेठ जी हैं, उनका भी कल्याण कर दीजिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ऐसा आपने सुनाया, कहा उनको भी बुलाइए। सेठ जी को बुलाते हैं और सेठ जी से कहते हैं कि आपको भी संकल्प लेना है। सबने एक संकल्प लिया है। तो सेठ जी कहते हैं कि गजब में फंस गया आकर के। सेठ जी का प्रारब्ध था, प्रारब्ध का कुछ पुण्य था, भगवान उन पर कृपा करना चाहते हैं। क्योंकि जब संत की शरण में अगर किसी भी प्रकार से हम चले जाते हैं तो कल्याण ही है। कहते हैं ठीक है, हम एक नियम का पालन करेंगे। कहते हैं कि पक्का, कहते हैं हाँ पक्का। बोले कि क्या करेंगे? बोले कि हमारे घर के सामने एक कुम्हार जी हैं, उनका बिना मुख देखे हुए अब हम पानी नहीं पिएंगे, एक बूंद पानी नहीं पिएंगे। कहते हैं बहुत सुंदर बात है। और चले गए। अब नियम चालू हो गया। देखते देखते आज 7 साल बीत गया। 7 साल जब बीत गया, एक दिन चले गए संयोग से निमंत्रण में, और निमंत्रण से आने में देरी हो गई। और जब देरी हो जाती है तो घर वाले जब आते हैं पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि अरे रुको भी, किसी को पता नहीं है कि इन्होंने संकल्प लिया है। और जाते हैं सेठ जी के घर में, कुम्हार जी से पूछते हैं उनके घर में सेठ जी की सेठ जी कुम्हार जी भैया कहाँ हैं? कहते हैं वो तो मिट्टी लेने गए हैं पहाड़ पर। फिर वहां से दौड़ते हैं, बेतहास भाग करके जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं तो वहां पर कुम्हार जी ऊपर गए हैं मिट्टी लेने। वहां पर एक सुंदर दिव्य घड़ा मिलता है, उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात से भरा हुआ है। और कुछ ही दूर पर हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि अब यह सब मिट्टी का काम बंद होगा, भगवान की कृपा हम पर हुई है और भगवान की कृपा हुई है, ऐसा सोच रहे हैं। और सोचते हैं इसको ले चलूंगा। और सेठ जी नीचे से कह रहे हैं देख लिया हमने, देख लिया, देख लिया। तो कुम्हार भैया समझ रहे हैं कि लगता है जो हम यहाँ पाए हुए हैं धन, इसको देख लिया सेठ जी ने। कहते हैं कोई बात नहीं, देख लिए तो शांत रहो, शांत रहो, मुझे नीचे आने दो। और जब नीचे आते हैं तो कहते हैं कि क्या देख लिया आपने? सेठ जी हैं, बुद्धिमान हैं, जान गए कि कुछ दाल में काला है। और कहते हैं कि अरे वही देख लिया। कहते हैं देख लिए तो 50-50 हो जाएगा, किसी से बताना मत। और वहीं पर सोना चांदी जब आधा देते हैं तो रोने लगते हैं सेठ जी। कहते हैं मैं माया में पड़ा हुआ था। कुम्हार ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो 50-50 देने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं कि यह आपको नहीं पता है, आज की तपस्या नहीं है। 7 दिन तक, 7 साल तक लगातार बिना जल पिए हमने आपका दर्शन किया, और दर्शन करके ही हमने अन्न का ग्रहण किया। तो हमको इतना धन मिला आज। अगर आज तक हमने भगवान का पूजन किया होता, चिंतन किया होता, तो ना जाने कौन सी हमारी स्थिति होती। प्यारे भक्तों, इसीलिए यह कथा हमको समझा रही है कि आज से नियम बना लो। यह कथा का आपने श्रवण किया है तो चाहे एक ही बार भगवान का नाम लेना, लेकिन लेना जरूर। हर व्यक्ति कथा सुनने के बाद दक्षिणा देता है। आपने सुना था महाराज पृथु ने प्राणा दारा सुता ब्रह्मन सब कुछ अपना दे दिया। आप लोगों को भी दक्षिणा देना पड़ेगा जरूर। वह दक्षिणा यही है कि आज से एक संकल्प ले लो कि हम भगवान का चिंतन किए बिना अपना दिन व्यर्थ गंवाएंगे नहीं। बस यही संकल्प ले लो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। और जो कुछ भी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से या हमारे कहने में, सुनाने में, आपके सुनने में त्रुटि हो गई हो तो उसको इस वासुदेव भक्त चरणदास समझ करके माफ कर देना।
क्योंकि यह दास है, कोई बहुत बड़ा व्यास नहीं है, कोई भक्त नहीं है, कोई संत नहीं है। स्वामी परमहंस महाराज की कृपा से उन्होंने जो नाम दिया है वासुदेव भक्त चरण दास, उस दासत्व भाव से क्षमा कर देना। और आइए हम सब मिल करके भगवान का नाम स्मरण करेंगे। बोलिए गुरुदेव जी भगवान की जय हो। सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ, उसके बाद विदाई गीत, फिर आरती, फिर प्रसाद। कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, अभी हमारी टीम की तरफ से विदाई गीत आप सबसे विदा लेंगे। ताली का बिल्कुल सेवन नहीं होगा, विदाई गीत है और भाव से श्रवण कीजिए और हम सबको विदा कीजिए। और यही कामना कीजिए कि बार बार हमारा और आपका मिलन कथा में होता रहे। वैसे तो होगा ही, लेकिन इस टीम के साथ और इस पांडाल के साथ मिलन होता रहे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी